अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना हुसैन। आज का जो बिज़नेस टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हुआ हूं वो है मोबाइल रिपेयरिंग और मोबाइल एसेसरीज़ की शॉप। इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील मिलेगी कि अगर कोई भाई ये कारोबार करना चाहे किस तरह से वो कर सकता है, क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है। तो आज हमारे साथ जो भाई मौजूद हैं उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है इस कारोबार में, तो आइए उनसे मिलते हैं और तफसीलन इस कारोबार के मुतल्लिक मालूमात उनसे इकट्ठी करते हैं। दोस्तों, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल बिज़नेस फॉर फ्यूचर के नाम से एक चैनल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस चैनल पर जाकर हमारे चैनल को विज़िट करें। वहां पर आपको साइड बिज़नेस की बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक ज़बरदस्त। अच्छा भाई, हमें ये बताएं कितने अरसे से आप ये मोबाइल की रिपेयरिंग का और जो आपकी शॉप है कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? 7-8 साल हो गया मुझे ये काम करते हुए। 7-8 साल माशाल्लाह। 7-8 साल आपको करते हुए हो गए हैं काम, तो कैसा तजर्बा रहा है आपका ये? माशाल्लाह बहुत अच्छा तजर्बा। अच्छा, प्रॉफिट वाला काम है? प्रॉफिट वाला काम है तो लगा हुआ ना इतनी माशाल्लाह, ठीक हो गया। अच्छा, हमें ये बताएं कि आपने 7-8 साल में इस काम से क्या सीखा है? इस काम ने मुझे बड़ा कुछ सिखाया है। हर चीज़ लाइफ का मेरी एक हिस्सा है, ठीक है। मेरी पूरी लाइफ इसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। मेरा सारा कारोबार यही कारोबार है? यही कारोबार है मेरा। इसके अलावा आप और क्या करते हैं? इसके अलावा मेरी एकेडमी है जहाँ मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मोबाइल रिपेयरिंग का काम सिखाता हूँ। वहाँ पे कोई फ़ीस ले रहे हैं कि? जी बिल्कुल। क्या फ़ीस है? 25,000 फ़ीस ले रहा हूँ। 4 माह का हमारा कोर्स है जिसमें हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों बच्चों को सिखाते हैं। मोबाइल के मतलब? मोबाइल के मतलब सिर्फ मोबाइल के मतलब हमारा काम। ठीक है। तो आपने जब ये कारोबार शुरू किया था तो कितने पैसों से इन्वेस्टमेंट आपने कितनी थी आपके पास तब तकरीबन मेरे पास 15-20 हज़ार रुपया था जब मैंने काम शुरू किया। बस 15-20 हज़ार? जी भाई। तो 15-20 हज़ार में आपने क्या क्या ख़रीदा था? 15-20 हज़ार में मैंने रिपेयरिंग का सामान ख़रीदा था। उसमें हमारे हीट गन मशीन औजार वगैरह आए थे, तो वो लेके मैं किसी की दुकान पे बैठा था। तब फिर आहिस्ता आहिस्ता करते किसी की दुकान मसलन किसी के पास वो कमीशन पे? नहीं, किराए भी बैठा हुआ था मैं। करते खुद करता मैं अपना काम खुद ही था। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर इस्टेब्लिश होता गया, काम करता गया, मेहनत करता गया। अच्छा, आपने 15-20 हज़ार रुपये से काम शुरू किया, वो इसी शॉप में किया था वो कोई और थी? नहीं, वो शॉप आ गई थी फ्रंट में मार्केट के इधर इसी मार्केट में। तो ये मार्केट किस जगह पे वाक़या है? ये अल नबी मार्केट है, समड़िया रोड पे वाक़या है, पंजाब बैंक के अपोजिट साइड पे। डस्का सिटी में। इसका ज़िला सियालकोट है? ज़िला सियालकोट है जी। ठीक है। 15-20 हज़ार से आपने ये कारोबार शुरू किया? जी बिल्कुल। अब आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, क्या कुछ आपने इससे हासिल किया 15-20 हज़ार से शुरू करके? इससे मैंने थोड़ा आपने खुल के बताना है हमारे देखने वाले जो भाई हैं, ताकि उनको मोटिवेट हो आपकी बातों से, उनको पता चले कि इस प्रॉफिट थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से शुरू करके इंसान लॉस में तो नहीं जा सकता। बंदा खुद मेहनत करने वाला होना तो लॉस में नहीं जा सकता, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता बंदा मेहनत करे तो ये सारा कुछ बन जाता है। पूरी दुकान बनी है, सारी एक्सेसरीज अपनी है, सेकंड हैंड फ़ोन्स का काम कर रहे हैं यहाँ पे, नए फ़ोन्स का सॉफ्टवेयर टोटल A to Z कर रहे हैं। मशीनें इंशाल्लाह रिपेयरिंग के लिए लेटेस्ट मशीनें पास हैं, सारा कुछ कर रहे हैं टोटल। वो उन्हीं पैसों से काम शुरू किया हुआ है जी, ठीक है। उन्हें आहिस्ता आहिस्ता जोड़ते अल्लाह ने इस मुकाम तक पहुँचाया जी, ठीक है। तो अगर कोई भाई ये काम सीखना चाहता है मोबाइल का, तो आप क्या कहते हैं उसके पास कम से कम कितनी तालीम होनी चाहिए? तलीम उसके पास मैट्रिक पास हो, 8वीं पास हो तो कोई मसला नहीं है। काम करने वाला हुनरमंद कम से कम कितनी तालीम हो? 5 क्लास भी पढ़ा हो तो बंदा कर सकता है। इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, नाम उनका मुश्किल तो नहीं है? नहीं, आसान नाम है, कोई मुश्किल नाम नहीं है, ठीक है। तो मैट्रिक आपने बोला तालीम होनी चाहिए, कम से कम 5वीं, लेकिन बंदा हुनरमंद होना चाहिए, मेहनत काम करने वाला होना चाहिए, बंदा दिल लगन से काम करे। तो कितनी देर में वो ये काम सीख जाए अगर दिल लगा के कोई सीखता है? 4 माह का वैसे हमारा कोर्स है। हम 4 माह में जो है ना अकेडमी में जो सिखाते हैं रिपेयरिंग का टोटल हमारा कोर्स है। उसमें हम बच्चे को टोटल फील्ड बताते हैं कि थ्योरी क्या है, होता कैसे है, काम कैसे करना है। उसके बाद 3-4 माह वो खुद अपना तजर्बा करेगा ना, प्रैक्टिकल करेगा, तो वो फिर वो बिल्कुल सही कारीगर बन जाता है जी। तकरीबन समझ लो 8-10 माह में ना वो बंदा पूरा कारीगर बन जाता है। थ्योरी समझ ले, उसके बाद हम प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। उसके बाद खुद कहीं जॉब करे, 4-5 माह अपना काम जब तक खुद नहीं करेगा तब तक वो कारीगर नहीं होगा। छोटी मोटी दुकान कहीं किसी के साथ बैठ जाए, हाँ कहीं बैठ जाए खुद, लेकिन काम खुद करे अपने हाथों से, हाथ उसके खुल जाएंगे। कस्टमर से डायरेक्ट फ़ोन वो खुद परचेज करे। हमारा अकेडमी में होता है, अकेडमी में हम प्रैक्टिकल करवाते हैं, सारा कुछ करवाते हैं, लेकिन कस्टमर से डीलिंग नहीं वो कर सकता है।
जब खुद कस्टमर से डायरेक्ट बात करता है तो वो और बात होती है, इसलिए जॉब एक्सपीरियंस लाजमी है। हमारी अकेडमी के बाद बंदा 4-5 माह जॉब एक्सपीरियंस ले, अपना कमाए भी साथ। उस जॉब एक्सपीरियंस में ये होता है कि जितनी उसने समझ लो फीस दी हुई है ना, तो वो रिवर्स हो जाती है उसकी। अगर कोई भाई इधर इस सिटी में नहीं है, डस्का में, किसी और सिटी में है, वो आपको देख रहा है, अब आप बताएं वो किस तरह के टीचर के पास वो जाए, उसे किस तरह पता चलेगा मैं जिस अकेडमी में जा रहा हूँ वो टीचर मुझे सही सिखा रहा है, मेरा टाइम तो नहीं ज़ाया कर रहा, तो वो किस तरह से उसको पता चले? उसे इस तरह पता चलेगा कि सबसे पहले वो तो थ्योरी समझाए उसे पता चले कि यार थ्योरी क्या है, मोबाइल फील्ड के मतलब मोबाइल में स्पीकर है, स्पीकर की वर्किंग क्या है, हार्डवेयर क्या होता है मोबाइल का, सॉफ्टवेयर क्या होता है। जब तक वो थ्योरी नहीं ना समझेगा तो उसको प्रैक्टिकल करने का फ़ायदा नहीं है कोई। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात की आपने। ठीक है, कैसी जगह पे वो दुकान जो है वो ढूंढे? वो ऐसी जगह दुकान ढूंढे जहाँ पीछे से मोहल्ला लगता हो, बाहर रोड लगता हो, चौंक हो। इस जगह ना कहीं दुकान हो जहाँ पीछे मोहल्ला भी लगे और आगे सड़क भी लगे उसे, क्योंकि सड़क से भी कस्टमर बढ़ता है, पीछे मोहल्ले से भी कस्टमर बढ़ता है। मोबाइल फील्ड ऐसी है कि हर बंदे की ज़रूरत है। मतलब आने वाले वक्त में फ्यूचर में ये बढ़ना ही है, कम नहीं होना काम। और ये काम माशाल्लाह पूरे 12 मंथ चलता है। सही है। शॉप उसने ढूंढ ली है, तकरीबन कितनी उसकी लेंथ हो, कितनी चौड़ाई हो, दुकान किस तरह की, उसकी लोकेशन, क्योंकि अगर आप कारोबार आपने शुरू करना है, आपकी दुकान की लोकेशन अच्छी नहीं है, कस्टमर नहीं आएगा बिल्कुल। तो लोकेशन के बारे में, दुकान की थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा हो, लंबाई ज़्यादा ना भी हो, लेकिन चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा। चौड़ाई क्यों ज़्यादा हो? क्योंकि कस्टमर को दूर से पता चलता है कि यार मोबाइल फील्ड है, बाहर जो काउंटर लगा होता है उसमें अगर आप मोबाइल अच्छे रखते हो, काउंटर बड़ा होता है, दूर से बंदे को नज़र आता है यार वो मोबाइल वाली दुकान है। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दुकान उसने ले ली, उसकी पसंद की उसको दुकान मिल गई, उसके बाद कितनी इन्वेस्टमेंट कम से कम उसके पास हो कि वो पहले दुकान को शुरू करे, उसके बाद वो कामयाब हो? दुकान शुरू करने के लिए ना कम से कम भी उसे 1.5 से 2 लाख रुपए तो मस्ट चाहिए। उसमें वो क्या क्या सामान उसको खरीदना पड़ेगा? 1.5 से 2 लाख रुपए में वो नेम फ़ोन्स खरीदे, सेकंड हैंड्स कुछ फ़ोन खरीदे, ग्लास ले, पाउच ले, केबलें ले, चार्जर ले, ये और रिपेयरिंग का सामान ले। ये जितना सामान उसने खरीदना है उसको इसके बारे में जो उसने कोर्स किया, जो शागिर्दी उसने की थी टीचर के पास, उसके बारे में उसको पता होगा? उसको पता होगा, हाँ उसे पता होगा ये चीज़ कितने की आ रही है, कितने की नहीं आ रही है। हम ये चीज़ सिखाते हैं कि यार ये चीज़ इतने की आ रही है, टच है तो वो कितने का आ रहा है, 200 का आ रहा है, 300 का आ रहा है, 400 का आ रहा है, 500 का आ रहा है। हम ये चीज़ें बताते हैं, चार्जर कितने का, केबल कितने की पड़ती है, हमें ये चीज़ें सारी। अगर कोई बंदा नया कारोबार शुरू करने लगा है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आपसे वो थोड़ी सी मालूमात ले सकता है? हाँ बिल्कुल ले सकता है, किसी किस्म की मालूमात। कहीं पे मसला मिसाइल आ रहा है, मोबाइल रिपेयरिंग करने में भी आपसे हाजिर है? कोई मसला नहीं, मैं हाजिर हूँ जी। ठीक है जी। वैसे अगर आप ये काम करेंगे, ये एक सदका जारिया है। आप इस टाइम जो नॉलेज शेयर कर रहे हैं, जो हमारे दोस्तों को बता रहे हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो आपको देख रहे हैं, वो आपसे ये नॉलेज इकट्ठा करेंगे तो वो सारी उम्र आपको दुआएं देंगे। तो ये आपने जो कुछ बताना है इस टाइम आपने बिल्कुल खुल के और सच और अच्छी बातें बतानी है, ताकि आने वाले वक्त में उसका नुकसान ना हो, देखने वाले का भला हो। अच्छा, अब उसने 2 लाख उसके पास इन्वेस्टमेंट है, उसमें उसने क्या क्या आपने बताया खरीदना? 2 लाख रुपए में वो सबसे पहले तो दुकान अपनी तैयार करवाएगा थोड़े से पैसों से। वो कितने में उसकी रैकिंग वगैरह हो जाएगी? 20-25 हज़ार रुपए में उसकी रैकिंग शैकिंग, 30 हज़ार रुपए तक दुकान अच्छी तैयार, सिंपल रैकिंग या काउंटर भी बन जाते हैं। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कोई इतने महंगे काउंटर नहीं बनते, बंदा सस्ते काउंटर बनवा ले जी। ठीक है, स्टार्ट करना है बंदा थोड़े से स्टार्ट कर रहा है, जितनी ज़्यादा वो सामान डालेगा अपनी दुकान के अंदर कस्टमर उतना ज़्यादा आएगा। सही है। 1 लाख रुपए की एसेसरीज बंदा ले आए तो दुकान सारी की सारी भर जाती है। 1 लाख की एसेसरीज ले आए पूरी दुकान भर जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, उसमें 1 लाख रुपए की उसकी रैकिंग वगैरह हो गई। दूसरा 1 लाख रुपए उसने कहाँ इन्वेस्ट करना है? 1 लाख रुपए की रैकिंग नहीं हुई, 30 हज़ार रुपए की रैकिंग हुई उसकी। 1 लाख रुपए की एसेसरीज आ गई उसकी सारी टोटल। 1,30,000 1,30,000 रुपए दुकान सारी भर गई उसकी। ठीक है। 30 हज़ार रुपए के वो फोन्स ला सकता है अपने। कौन से? नए फोन्स, डब्बा बैग। बाकी जिसके पास 30-40 हज़ार रुपये बचा हुआ है उससे वो सेकंड हैंड का काम स्टार्ट कर ले। 30 हज़ार में वो तो 1 ही 2 ही मोबाइल आएगा। नहीं, बटन वाले फोन जो है ना, बटन वाले फोन छोटे, हाँ जैसे कि ये फोन है, छोटे फोन है ये बटन वाले, ये तकरीबन 1500 रुपए के हम कस्टमर को सेल करते हैं। पीछे से 1100-1200 रुपए का फोन, 200-300 रुपया 400 रुपये इससे बच जाता है। जी ठीक है। ठीक है, ये फ़ोन की आम बटन वाले फ़ोन्स ले आए, वो ला के सेल करे, साथ इससे जो बचत आए साथ साथ अपनी बचत को बीच में डालता जाए। माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास ये Oppo Reno 3 पड़ा हुआ है, A3s पड़ा है, Huawei Y6, इनमें प्रॉफिट मार्जिन कितना? इनमें कमीशन होती है कंपनी की तरफ से, प्रॉफिट जो कंपनी की तरफ से होता है 4% होता है, 5% होता है, 6% कितना बनता है? अगर 30 हज़ार का एक मोबाइल कंपनी दे रही है, 30 हज़ार रुपये का एक मोबाइल मिसाल के तौर, 1 हज़ार रुपये का मोबाइल है तो 40 रुपये आपके हैं मिसाल के तौर पर, समझ आई। 4% का 40 रुपये आपके हैं, मतलब 1 हज़ार रुपये 40 रुपये आपके हैं। वो 30 हज़ार का फ़ोन है, उसकी आप एवरेज निकाल लो। ठीक है। तो अब आपका इतना एक्सपीरियंस है इस कारोबार में,
आप हमें ये बताएं इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना, लॉस कितना? अगर बंदा तरीके से काम करे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट आता है। पाउच ले आओ आप, 70 रुपये का पाउच आता है, 80 रुपये का आता है, 90 रुपये का आता है, 150 रुपये का सेल होता है जी। गिलास 30 रुपये से 40 रुपये तक आता है, पॉलिश गिलास 90 गिलास 60-70 रुपये का आता है। 90 गिलास 70 का मिलता है, अगर कस्टमर को 150 रुपये का लगा देते हैं, मतलब 70 के साथ 70 रुपये उसमें बचत। हैंड फ्री, हैंड फ्री का भी ये हिसाब है, कोई 80 रुपये की, कोई 100 रुपये की, कोई 120 की आपको मिलती है। आपको हमें मिलती है, कहीं 300 तक भी मिलती है। ठीक है, 300 रुपये तक भी हैंड फ्री हमें मिलती हैं, लेकिन वो कंपनीज होती हैं जैसे जोनी की होगी, कोई अच्छी कंपनीज होगी। मतलब कि लोकल कंपनीज में प्रॉफिट ज़्यादा है। लोकल कंपनीज में प्रॉफिट ज़्यादा है। आप लाहौर से माल पिक कर रहे हैं, लाहौर से लेने जाए, हाल रोड पे बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ से माल लें, ठीक है, आपको बहुत सस्ता माल मिल जाएगा। अच्छा, ये मैं आपके पास एक मशीन देख रहा हूँ बड़ी सी, ये किस काम आती है? ये मशीन बबलर रिमूवर के लिए आती है। जो क्या होते हैं? LCDs के जो ग्लास टूट जाते हैं, जब नए फ़ोन्स होते हैं उनके नीचे गिरने से LCD प्रॉपर ओके होती है, लेकिन ऊपर से जो शीशा होता है या टच होता है वो जो टूट जाता है उसको दोबारा ये सही करती है। उसके नीचे हवा सी आ जाती है, वो ये बबल, वो क्या है? हवा सी कह सकते हैं, से आ जाता है। हाँ, शीशा टूटा होता है जो ऊपर से शीशा टूट जाता है, पीले पीले निशान आ जाते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं इस मशीन में। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी मशीन होती है? जो सेपरेटर होता है, वो जो उधर आगे पड़ा हुआ है वो सेपरेटर होता है, उसको ग्लास रिमूव करने के लिए काम आता है, ठीक है। जब LCD टूटती है तो जो उसका हीट देता है। हाँ, हीट देता है, जो टूटा हुआ शीशा होता है वो उसको रिमूव करता है। वो कितने का? वो सेपरेटर जो है वो तकरीबन 5000 रुपये का आता है। 5000 रुपये का आपको मिलेगा? हाँ, 5000 शॉप के लिए। शॉप के लिए। तो जो दूसरी ये जो मशीन आप बता रहे हैं ये कितने की? ये 1.5 लाख रुपए की मशीन। 1.5 लाख। वो फिर जिसने 2 लाख से काम शुरू करना है वो इस मशीन से, लेकिन वो उसके लिए ये बेनिफिट भी नहीं ना है, ये उस बंदे को बेनिफिट है जिसके डेली के 5-7 गिलास चेंज होने हैं या 10 गिलास चेंज होने हैं। आम दुकानदार के पास नहीं आते ये गिलास चेंज होने इतने, ठीक है। ये उस बंदे के लिए बेनिफिट है जिसका काम ज़्यादा रिपेयरिंग का। हमारा काम माशाल्लाह ठीक है, इसलिए हम ये लेकर आएंगे, हमारी ज़रूरत है ये। ठीक है। अच्छा, एक अगर मिसाल के तौर पे सैमसंग का हम सादा सा मोबाइल ले लेते हैं, ग्रैंड प्राइम, हाँ, उसका अगर किसी कोई कस्टमर आता है, उसका टच टूटा हुआ है या पैनल टूटा हुआ है, कुछ भी, वो चेंज करे बंदा, उसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन है? उसमें आपको आधो प्रॉफिट मार्जिन है। वो कितने का मिलेगा उसका टच जो है? 250 रुपये का टच है उसका, तो कस्टमर को 500 रुपये का चेंज करके देते हैं टच। अगर पैनल हो, पैनल उसका पैनल नहीं होता, अगर पैनल हो वो 1800 का भी आता है, 2000 का भी आता है, उसमें 300-400-500 रुपये बच जाता है हमें पैनल की फिटिंग में। अगर माशाल्लाह इसमें हर चीज़ में बचत कम से कम 50 नहीं तो 40% तो प्रॉफिट बचत है ये हमारी, बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह आपके पास मैं देख रहा हूँ काफ़ी सामान आपकी शॉप में पड़ा हुआ है। तो जब आपने कारोबार शुरू किया, आपने बताया कि 15-20 हज़ार से आपने शुरू स्टार्ट किया था, अब आपके पास शॉप में कितने का सामान पड़ा हुआ है? अब मेरी शॉप में टोटल 5 से 7 लाख रुपए का सामान है। इसी कारोबार से कमा के लिया? इसी कारोबार से सारा। बाहर से इन्वेस्ट तो नहीं किया? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। माशाल्लाह। आपके साथ कोई पार्टनर भी अकेले हैं? नहीं, मैं अकेले ही हूँ। अकेडमी को भी अकेले टाइम दे? अकेडमी को भी अकेले नहीं, अकेडमी के लिए एक टीचर है मेरे साथ, महमूद साहब है, तो वो साथ होते हैं, सॉफ्टवेयर का काम वो सिखाते हैं, हार्डवेयर मैं सिखाता हूँ। इसमें आप सेकंड हैंड मोबाइल भी खरीदते हैं? हाँ। उसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या है, कितने का तकरीबन? सेकंड हैंड फ़ोन अगर आप 15,000 रुपये का लेते हैं, 16,000 रुपये का चला जाता है, 17,000 रुपये का चला जाता है, 1000-2000। आपके एक दिन में कितने मोबाइल सेल हो जाते हैं? 3 से 4 सेल हो जाते हैं फ़ोन। ठीक है, ठीक हो गया। अब हमें ये बताएं आपकी डेली की जो सेल है वो कितनी है? डेली की सेल डिपेंड करती है काम के हिसाब से, 30,000 भी हो जाती है, 40,000 भी होती है, 50,000 भी हो जाती है। आजकल लॉकडाउन के दिनों का भी बताएं, और लॉकडाउन से पहले जो लॉकडाउन दिनों में जो काम हमारा चल रहा है सिर्फ फ़ोन पे चल रहा है। मेरे पास जो कस्टमर आते हैं वो मेरे कॉल पे आते हैं, मेरे रेगुलर कस्टमर। लॉकडाउन से पहले, ये कोरोना वायरस के इस साल से पहले आपकी कितनी सेल होती थी? सेल 40,000 तक भी चली जाती है, 50,000 रुपये तक भी चली जाती है। अब के दिनों में? अब के दिनों में तो 10-12 हज़ार रुपये। ठीक है, मतलब इसमें भी प्रॉफिट आता है? इसमें भी प्रॉफिट आता है। ये 10-12 हज़ार रुपये में आप बता सकते हैं कि प्रॉफिट कितना होता है? 10-12 हज़ार में आपको 3-4 हज़ार तो मस्त प्रॉफिट है। तो जो 30-40 हज़ार है उसमें 10-15 हज़ार कम से 10-15 हज़ार तो नहीं कह सकते, लॉस भी होता है बीच में। कारीगर बंदा है फिर भी लॉस हो जाता है, कोई ना कोई पैनल टूट जाता है, फ़ोन ख़राब हो जाता है, फ़ोन कहीं गुम हो जाता है या कोई उठाया जाता है फ़ोन, कुछ ना कुछ हो जाता है, सारे लॉस डाल के एवरेज 7-8 हज़ार रुपये में पड़ जाती है। डेली 7-8 हज़ार प्रॉफिट आ जाती है। उसमें दुकान के किराए खर्चे सारा कुछ एवरेज में 7-8 हज़ार मंथली प्रॉफिट करें कितना बनता है? वो 8 हज़ार अगर डेली हो वो बनता है 2,40,000। 2,40,000 रुपये में से अगर हमारी शॉप मरकज़ में है, कहीं बाजार में या रश वाली जगह पे है, वहाँ पे कितना किराया होगा? 50,000 रुपये दुकान। 50,000। 2,40,000 में से वो ऊपर हम 40,000 ही किराया लगाते हैं, 2 लाख वो भी आ गया। आपने साथ में वर्कर भी रखे हैं, कारीगर भी है, उसकी कितनी सैलरी है? वो किस पे होता है? 15,000 रुपये सैलरी लड़के की। वो कमीशन पे नहीं होते? नहीं, सैलरी पे रखते हैं। जो कारीगर है वो भी
जो कारीगर है या तो वो अपना काम करता है या 50% में काम करता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई कारीगर नहीं है, मैं खुद ही काम करता हूँ। 2 लाख रुपए में से हम 20,000 उनका लगा लेते, 20,000 वो लगा लो, 20,000 और दुकान का खर्चा, कोई आया दोस्त वगैरह, बिजली का बिल लगा लो, किसी को खाना पिलाना पड़ जाता है, खुद खाना पड़ जाता है। मतलब कि आपकी दुकान का टोटल खर्चा अगर 2,40,000 रुपये बचत है तो आपका 90,000 रुपये ऊपर वाला जो है आपका टोटल खर्चा है, 1.5 लाख रुपये आपके प्रॉफिट माशाल्लाह। अब आपने इतनी अच्छी हमें बातें बताई, इतनी अच्छी गाइडलाइन दी है हमारे नाज़रीन को, हमारे दोस्तों को। अब आप अपनी तरफ से कोई नसीहत करना चाहें किसी भाई को इस कारोबार में, कि ये नसीहत है, ये सारी उम्र याद रखना अगर इस कारोबार में आते हो। अगर आते हो तो भैया यार अपना हिसाब किताब लिखो सारे जी, ठीक है, जो चीज़ सेल होती है उसको लिखो, उसकी प्रॉफिट लिखो, शाम को उसका बैठ के हिसाब करो, दिहाड़ीबाज ना बनो, मंथली आप एवरेज निकालो कि मंथली क्या बचता है, ठीक है, अपनी दिहाड़ी ना बनो कि दिहाड़ीदार है हम, बिजनेसमैन बनो, ठीक है, जो पता हो आप सबको कि यार हमें मंथली ये बच रहा है, ठीक है, इस चीज़ का बस ख्याल रखो, अपनी दिहाड़ी के चक्करों में ना पड़ोगे, आज 5,000 कमाना है तो आज कमाना है। मसलन जो जा रहा है जो आ रहा है लिखो उसको नोट, आपको पता हो मंथली भी पता हो क्या प्रॉफिट हो रही है यार, आप दिहाड़ी में ना रहो कि यार आज 1,000 रुपये कमा लिया तो कल मैंने 5,000 कमाना है, बेशक किसी को 2 नंबरी करके कमाओ, तो 2 नंबरी करोगे तो आपके खुद भी निकलेंगे बीच में से पैसे। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, आपने भाई की बातें सुनी, भाई का काफ़ी एक्सपीरियंस है इस कारोबार में, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई को, जिन भाइयों ने भाई की बातें सुनी और इनसे जो आपको सबक मिलेगा, जो आपको तजर्बा हासिल होगा, कुछ ना कुछ उससे आपको फ़ायदा मिलेगा इन बातों से। तो इसी तरह से हमारी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए शाबाशी का काम करेगा और हमें पता चलेगा कि हम आपके लिए जो नॉलेज लेके आ रहे हैं वो अच्छा नॉलेज लेके आ रहे हैं, और आने वाले वक्त में हमें वो आपका सब्सक्राइब और लाइक हमें मज़ीद आपकी खिदमत में वीडियोस लाने के लिए हमें फ़ोर्स करेगा और आपकी खिदमत करने का मौका देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे बिज़नेस आइडिया में। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।